नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक टाइमलेस लव रीडिंग में। प्रिय दर्शकों, ये एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। डिवाइन टैरो डेक आपको ये बोलेंगे कि आपके जो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश हैं या पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, एनर्जीज क्या है आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग है। रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज और फ्लो के लिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन टैरो, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को लव गाइडेंस दीजिए। डियर टैरो, प्लीज़ टेल माय डियर कलेक्टिव about the current feelings, thoughts, energies of their special person and their next action. Amen. प्रिय दर्शकों, हमें कार्ड्स मिल चुके हैं। चलिए हम कार्ड्स की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके पर्सन जब आपसे मिले थे तो ये कार्ड देखिए प्रिय दर्शकों, ये है 6 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन जब आपसे मिले थे तो वो आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे थे, या फिर रीसेंट पास्ट में भी आप दोनों में जो इमोशनल कनेक्शन है या थी वो कमाल की थी। वो आपके लिए बहुत ही इमोशनल हमेशा से रहे हैं और आप दोनों के बीच एक बहुत ही सुंदर और इमोशनल बॉन्ड है, ये मुझे दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़े हैं। प्रिय दर्शक, अब चलते हैं वर्तमान की कार्ड की ओर, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो प्रिय दर्शकों, प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, देखिए गौर से इस इमेज को, वो बहुत डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। वो आपके साथ एक मीनिंगफुल फ्यूचर चाहते हैं। भविष्य में वो आपके साथ एक कमिटेड रिश्ते में रहना चाहते हैं, सीरियस रिलेशनशिप, जिसके लिए वो बहुत प्रयास कर रहे हैं और भी ज़्यादा प्रयास करने के लिए वो तैयार है। आपके पर्सन प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल तो है आपके लिए और प्रैक्टिकल भी है, और वो अपने लक्ष्य की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। वो अपनी लाइफ में, अपने करियर में भी डेफिनेटली कुछ हासिल करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों एक बहुत ही सुंदर भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें। प्रिय दर्शकों, अब इस कार्ड को गौर से देखिए। यह है उनके अंतर मन में क्या चल रहा है। तो आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में क्या चल रहा है प्रिय दर्शकों, ये आपको इस कार्ड से पता चलने वाला है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं, उनके मन में एक डर रह सकता है कि कहीं आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये कहीं टूट न जाए। आपके पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस अगर करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्या आप उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करने से भी वो थोड़ा डरते हैं, और वो इस बात से भी डरते हैं कि कहीं फ्यूचर में आपका प्यार उनके लिए कम ना हो जाए। ऐसा मुझे लग रहा है। कभी कभी आप दोनों में कोई मतभेद की स्थिति थी, हर रिलेशन में हो सकता है वो मतभेद की स्थिति, दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जिसके बारे में भी वो सोचते हैं
और वो ये चाहते हैं कि आगे चलकर आप दोनों में कोई भी मतभेद की स्थिति ना रहे। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं अगला कार्ड। तो आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाह रहे हैं उनकी परिस्थितियों के आधार पर। ये देखिए, मून कार्ड रिवर्स आ गया है। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आपके पर्सन अपने परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी परिस्थितियों में रहकर किस तरह वो आपसे जुड़ सकते हैं, इस बात पर वो फोकस कर रहे हैं और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड की एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब आपके जो पर्सन हैं उनके साथ कभी कभी आपकी मतभेद की स्थिति हुई है बीच बीच में। और प्रिय दर्शकों, आपके पर्सन कभी कभी कुछ ऐसा कदम उठाते हैं इस रिलेशन में अचानक से। कभी आपको सरप्राइज़ भी कर सकते हैं, कभी आपको बोले बिना ही अचानक से आपको चौंका देते हैं। कभी बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, कभी बिल्कुल भी बात कांटेक्ट नहीं करते हैं। शायद वो बिज़ी हो जाते हैं अपने काम में। तो इस बात को लेकर भी शायद आप थोड़े बहुत परेशान रह सकते हैं। आपके पर्सन का बिहेवियर, एक्शन क्या होने वाला है, ये आप आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। उनके करियर में या उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में चुनौतियां हैं, परेशानी भी है। और इसीलिए वो कभी कभी चाहकर भी आपसे अच्छी तरह जुड़ नहीं पाते। कोई ऐसे हैं उनके फैमिली सर्कल या फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में, जो उन्हें आपसे मिलने से रोकते हैं या फिर बाधा सृष्टि करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं फाइनल कार्ड। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। हमने देखा है प्रिय दर्शकों, हमने देखा है कि उनके करंट फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन देखिए, ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो आपसे ज़रूर जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपको कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। अगर आप दोनों में अभी थोड़ा कम कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट की सिचुएशन भी है तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। परिस्थिति ठीक होने का थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जैसे ही उनको मौका मिले वो आपसे संपर्क स्थापित करेंगे, आपको वो कांटेक्ट करेंगे। प्रिय दर्शकों, क्योंकि ये कार्ड जो है पेंटिकल्स का, ये एक पॉजिटिव कार्ड है, तो वो बहुत कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो पर्सन है इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, वो बहुत कोशिश करके थक भी चुके हैं। इसका मतलब है आपके पर्सन आने वाले समय में आपसे जुड़ने की, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इस रिलेशनशिप को, आप दोनों जो इस रिलेशन में हैं, इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आपके पर्सन का अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन, कुछ हफ्तों के अंदर या 1-2 महीनों के अंदर उनका नेक्स्ट एक्शन पॉजिटिव होगा। थोड़ा इंतज़ार कीजिए प्रिय दर्शकों। यह आप दोनों के रिलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से, क्या सिचुएशन है आपका रिलेशन में। कुछ हफ्तों का वक्त लग सकता है उन्हें जुड़ने में, संपर्क करने में, या कुछ महीनों का वक्त लग सकता है। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं कि आपके जो डिवाइन एंसेस्टर्स हैं, आपके डिवाइन एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए। चलिए देख लेते हैं। ऑलराइट, आपके डिवाइन एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस आ चुका है प्रिय दर्शकों। वाओ, टेक टाइम
टू रिफ्लेक्ट। इसका मतलब ये है प्रिय दर्शकों, कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। कोई भी फैसला अपनी लव लाइफ में आपको कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेना है। रिफ्लेक्ट का मतलब है सोचना। आप जो भी फैसला लेंगे उसके लिए समय निकाल के सोच समझ के फैसला लीजिए इस रिलेशनशिप में। तभी आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकेंगे सही दिशा में। तो जल्दबाजी में इस रिलेशन में कोई भी स्टेप आपको नहीं लेना है। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो भी करना है सोच समझ के आपको करना होगा। ठीक है, यही आपके डिवाइन एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट्स और एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान से सोच समझ के अपना कदम आपको आगे बढ़ाना होगा। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं मून ओरेकल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मून ओरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। ओके, मून ओरेकल की तरफ से गाइडेंस आ चुका है प्रिय दर्शकों। यस, यह है मून ओरेकल की तरफ से गाइडेंस। वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है वर्क थ्रू योर फियर्स। आप कभी कभी इस रिलेशनशिप में बहुत दूर की सोचते हैं या बहुत डीपली सोचते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस होकर आप बहुत ज़्यादा डीपली या सीरियसली कभी कभी चीज़ों को लेते हैं। सीरियस होना चाहिए, कभी कभी हमें थोड़ा लाइटली भी लेना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, और फियर्स मतलब डर। आपके मन में जो डर है, उस डर को, उस नेगेटिविटी को आपके मन से निकाल दीजिए। ये आपको मून ओरेकल बोल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं कि डिवाइन टैरो डेक आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये डिवाइन टैरो डेक है, तो डिवाइन टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, आपके लिए गाइडेंस कार्ड आ चुका है। प्रिय दर्शकों, ऐसा लग रहा है कि टैरो डेक आपको ये बोल रहे हैं कि अभी आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड हो सकते हैं आपके पर्सन के बारे में या इस रिलेशन के बारे में, तो जल्दबाजी में अभी कोई भी स्टेप मत लीजिएगा। ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं टैरो डेक आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, वाओ, प्रिय दर्शकों, टैरो डेक आपको बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इन फ्यूचर आप दोनों का ये जो रिलेशन है वो ज़रूर सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन आपको सही वक्त, सही समय का इंतज़ार करना होगा और आपको पेशेंस रखना होगा। तो ही आप दोनों एक बहुत ही मीनिंगफुल और कमिटेड रिलेशनशिप में आगे चलकर रह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी की तरफ से, नंबर्स के वर्ल्ड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, नंबर्स के वर्ल्ड की तरफ से मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों। ऑलराइट, वाओ, नंबर 5 आया है। नंबर 5 देखिए, चेंज का नंबर है, यहाँ चेंज लिखा है। तो आपके इस रिलेशनशिप में एक चेंज आने वाला है। यही उम्मीद करती हूँ कि वो चेंज एक पॉजिटिव चेंज हो, एक सकारात्मक बदलाव आप दोनों के रिलेशनशिप में आए। आपके पर्सन जब कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों में जब वो एक पॉजिटिव स्टेप लेंगे, तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप दोनों का ये जो रिलेशन है उसमें एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है और आप दोनों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज उस पॉजिटिव स्टेप की वजह से आने वाला है। तो यही मैं आशा करती हूँ। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, देखिए, जो नंबर्स के वर्ल्ड की तरफ से आया है। तो प्रिय दर्शकों, अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से
क्या सीक्रेट मैसेज है आपके लिए? सीक्रेट मैसेजेस क्या है देख लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, हम दोनों ही, वाह 3 कार्ड्स। ओके, चलिए अपने पर्सन को गाइडेंस दीजिए, उनकी मदद कीजिए, लेकिन उन्हें क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। क्रिटिसाइज़ मतलब गलतियाँ निकालना, ठीक है। देयर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चंस, सीक इट। आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, तो उसका जवाब आपको ढूंढना चाहिए, ठीक है। और आपके पर्सन को आपको गाइड करना चाहिए, ठीक है, उनकी मदद करनी चाहिए। उन्हें नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ कभी मत कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये एक यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव गाइडेंस आ चुका है। उन्हें गाइड करना है। आपके पर्सन को जब भी आपके गाइडेंस की ज़रूरत पड़े उनकी मदद करनी है, लेकिन उन्हें कभी भी क्रिटिसाइज़ मत कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है लव इज़ द रीज़न। आप दोनों क्यों जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, उसके पीछे की जो वजह है वो है प्यार। ईच पर्सन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर अ रीज़न, ठीक है, एंड दैट रीज़न ऑलवेज हैज़ समथिंग टू डू विथ लव। तो आपके लाइफ में जो भी पर्सन है, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में है, उसके पीछे एक ही कारण है, प्यार। वो आपको प्यार देना चाहते हैं और आपसे भी प्यार पाना चाहते हैं। ब्यूटीफुल, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे सीक्रेट मैसेजेस आ चुके हैं और 2 मैसेजेस हैं एक्चुअली, मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ। लव डजंट हैव टू मीन नियर। प्यार का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आप अपने पर्सन के करीब ही रहेंगे। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर भी है, फिज़िकली दूर भी हैं, तो भी आप दोनों में प्यार बरकरार रह सकता है। सम आर बेटर लव्ड एट अ डिस्टेंस। कभी कभी दूरी भी प्यार को बढ़ा सकती है, ठीक है। तो लव डजंट रियली नो द डिफरेंस। चाहे आप करीब हैं दूर हैं, जो व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं वो हमेशा आपसे प्यार करेंगे। उनके प्यार में कभी कमी नहीं आने वाली है, और कभी कभी थोड़ी सी दूरी प्यार को और बढ़ा सकती है। ब्यूटीफुल, ये एक बहुत ही वंडरफुल मैसेज है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से एक और कार्ड आया था यूनिवर्स की तरफ से, तो ये भी मैं पढ़ लेती हूँ प्रिय दर्शकों। देयर इज़न्ट अ सोल ऑन द प्लैनेट हु डजंट क्रेव योर अप्रूवल। ओके, इसका मतलब विस्तार से जानते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ फो इज़ दैट यू हैव डिसाइडेड वेयर लव कैन ग्रो। तो आपको ये तय करना होगा प्रिय दर्शकों, कौन आपके दोस्त है, कौन शत्रु है। आपके जो ये पर्सन है, उनके साथ आप जो ये एक इमोशनल रिलेशन में हैं, तो क्या सच में वो आपके दोस्त हैं, क्या वो आपके शुभचिंतक हैं या नहीं, ये आपको ही तय करना होगा, ठीक है। जब हम किसी के साथ रिलेशन में आते हैं तो क्यों आते हैं? क्योंकि हमें उनसे पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं प्रिय दर्शकों। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो हमारे दोस्त हैं, और हम सब हमारे प्यार के रिलेशन में भी या कोई भी इमोशनल रिलेशन है तो उसमें हम एक दोस्त को हमेशा ढूंढते हैं। तो इसीलिए वैसे भी फ्रेंडशिप इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको अपने पर्सन से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप दोनों में फ्रेंडशिप है तो आप दोनों का ये जो रिलेशन है वो नेचुरली आगे बढ़ सकता है और ग्रो कर सकता है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, ओके। अभी फाइनली देख लेते हैं एस्ट्रो कोड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ से, प्लैनेट्स के वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है। प्लैनेट्स हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, तो डेफिनेटली हमें ये जानना चाहिए
कि प्लैनेट्स हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वाओ, कम्युनिकेशन। देखिए, प्लैनेट्स की तरफ से ये मैसेज है कि कम्युनिकेशन को मेंटेन करना है। तो कम्युनिकेशन आपके बर्थ चार्ट के 3rd हाउस से कनेक्टेड होता है। तो कम्युनिकेशन एक रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिय दर्शकों। सक्सेसफुल या पॉजिटिव कम्युनिकेशन के बिना एक रिलेशन कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, आपके और आपके पर्सन के बीच कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही प्लैनेट्स आपको बोलना चाहते हैं कि अपने पर्सन से कम्युनिकेट कीजिए। ऑलराइट, तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है प्रिय दर्शकों, आज की इस रीडिंग से आपको ज़रूर अपनी लव लाइफ के बारे में गाइडेंस मिली होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लव लाइफ में सही डिसीजन ले सकें, तो फिर आपको अपने इंट्यूशन के पावर को बढ़ानी होगी। ठीक है, और आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हमेशा मदद कीजिए, तो आप देखेंगे आपके पर्सन भी आपसे और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। जैसे हो सके आप उनके लिए आपके मन में दया, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। और जो बेज़ुबान जीव, पशु पक्षी है, उनके लिए भी आपके मन में दया की भावना, सेवा की भावना होनी चाहिए। तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगे और इंट्यूशन की पावर आपकी बढ़ेगी। मेडिटेशन करने से भी आपको मेडिटेशन करना है, प्रार्थना में विश्वास रखना है। ठीक है, और आप देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन की पावर, पूर्वाभास की शक्ति बढ़ेगी और आप अपने डिसीजन में, अपने लव लाइफ में आप सही डिसीजन ले सकेंगे। और फिर आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है प्रिय दर्शकों, सही डिसीजन लेना एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने पर्सन के साथ अच्छी तरह कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, और आप दोनों को लव लाइफ में बहुत खुशी मिले, आप दोनों को जीवन में उन्नति और समृद्धि मिले और आप दोनों का ये जो प्यार है ये दिन ब दिन बढ़ता रहे। इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा प्रिय दर्शकों, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा डिवाइन ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए। मिलते हैं अगली बार एक नई रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।